हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी कार्तिक जोशी और आज हम बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग द एग्रीगेट टर्नओवर इन जीएसटी। अगर हम जीएसटी को समझते हैं या तो हम एग्रीगेट वैल्यू को एग्रीगेट टर्नओवर को समझते हैं तो हम क्या समझते हैं, जीएसटी नंबर या जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसके लिए जरूरी है? वही जो बिजनेस कर रहा है। जहां बिजनेस आता है वहां जीएसटी नंबर एप्लीकेशन आता है कि भाई हाँ, ये मुझे जीएसटी नंबर लेना है या नहीं लेना है। बहुत से क्लाइंट्स और बहुत से कस्टमर्स की हमें इंक्वायरी आती है, सर मैं बिजनेस तो स्टार्ट किया है, नंबर लूं या नहीं लूं। पर आज जो मैं दो केस लॉ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ना, वो केस लॉ के अंदर दोनों बंदे घर बैठे पैसे कमा रहे हैं और फिर भी अगर आप देखो तो उसको जीएसटी नंबर भी जरूरी हो गया है, उसको रिटर्न फाइलिंग भी जरूरी हो गया है। किस तरह से, तो हम देखते हैं। आज मैं दो केस लॉ डिस्कस करने वाला हूँ। एडवांस रूलिंग है, एक है गुजरात की जो है मिस्टर सवाई मनोहर रथी की, और दूसरी है एडवांस रूलिंग कर्नाटक की अनिल कुमार अग्रवाल। अभी ये जो दो बंदे हैं ना, उन दोनों की इनकम देखते हैं, वो किस तरह की इनकम कमाते थे। अगर उनकी डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है, दोनों केस लॉस के अंदर से इनकम मैंने क्लब कर ली है। जैसे दोनों बंदे उनकी कहीं इन्वेस्ट करके रखा है पार्टनरशिप में और वहां से उनको इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, पार्टनर्स वेरिएबल कैपिटल में वहां से वो इंटरेस्ट कमा रहा है, कहीं उसने लोन देके रखी है, लोन पे वो इंटरेस्ट कमा रहा है, कहीं एडवांस देके रखा है, एडवांस पे वो कमा रहा है, फिक्स डिपॉजिट्स है बैंक्स के अंदर, वहां से वो इंटरेस्ट कमा रहा है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट देखने जाओ तो हमें पता है इनकम टैक्स के अंदर क्या कहता है कि अगर 5 साल की एफडी है और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। एग्रीड, यहाँ भी वो कमा रहा है और वो जीएसटी नंबर वो इनकम टैक्स में एग्जाम्पशन ले रहा है, पर साथ में वो जीएसटी में बता रहा है कि वो एग्जाम्प्ट इनकम है। मैं भी मानता हूँ कि एग्जाम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट्स, फिर हुआ डिबेंचर्स के अंदर उसने कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो वहां से इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं अक्यूमुलेट होकर डिबेंचर्स से इंटरेस्ट उसको गेन हो रहा है। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, पोस्ट ऑफिस में भी पता है कि भाई अगर वो पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स होती है तो इनकम टैक्स के अंदर भी उसको एटीसी या एटी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर उसका बेनिफिट मिलता है। नेशनल सेविंग स्कीम के अंदर से भी अगर इंटरेस्ट आता है तो वहां भी हमें इनकम टैक्स का बेनिफिट्स और एग्जाम्पशन है। पीएफ के अंदर से अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो वहां भी हमें एग्जाम्पशन है। एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन पीएफ, इंटरेस्ट इनकम ऑन पीपीएफ, एनपीएस, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, वहां भी इनकम टैक्स के अंदर क्लॉज है। जहां वो 10,000 या 50,000 क्लॉज है, वहां भी हमें वो इनकम टैक्स से बेनिफिट मिल रहा है, एग्जाम्पशन है। तो ये अगर रेसिडेंशियल इनकम ऑन रेंट प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई और वहां से हमें इनकम आ रही है, तो अगर ये सारी इनकम को हम स्टडी करते हैं ना, ये सारी इनकम टैक्स में तो एग्जेम्पशन है। और उसी मेंटेलिटी से हम बैठे हैं कि अगर हम ये सारी इनकम कमा रहे हैं तो हमें जीएसटी में इस पे कोई कंप्लायंस करना है ना। क्लियर है फंडा कि भाई ये सब तो बैठ के कमा रहा हूं, भाई मैं बिजनेस नहीं कर रहा तो मुझे कोई जात का कंप्लायंस भी नहीं करना और मुझे कोई जात का रिटर्न फाइलिंग या रजिस्ट्रेशन भी नहीं लेना है। पर अगर हम अभी आगे जाके समझते हैं एग्जेम्प्ट सप्लाई और एग्जेम्प्ट इनकम और एग्जेम्प्ट सप्लाई, उन दोनों की डेफिनेशन किस तरह से मिलती है। एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या कहता है, मींस द सप्लाई ऑन एनी गुड्स और सर्विसेज व्हिच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स और व्हिच में बी होली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 11 और अंडर सेक्शन 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट इंक्लूड्स द नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो जहां टैक्स नहीं लगना है या तो फिर जहां टैक्सेशन जीरो है, वो केस के अंदर हम उसको बोलेंगे नील रेट ऑफ टैक्स, और वहां हमें कोई भी टाइप का जीएसटी का कंप्लायंस नहीं करना है या तो हमें नहीं करना है। पर अगर हम अभी आगे जाके समझते हैं कि जीएसटी के अंदर एग्रीगेट वैल्यू की डेफिनेशन क्या कहती है, एग्रीगेट टर्नओवर की। एग्रीगेट टर्नओवर क्या कहता है, टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन व्हिच वी हैव टू पे द टैक्सेस ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, बट एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स एग्जेम्प्ट सप्लाईज। यस, अभी मजे का पोर्शन आता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड होता है। अगर इस डेफिनेशन को मैं यहीं स्टॉप कर दूं, एक्सपोर्ट्स और वो सब तो हमें गिनना है, पर से एकदम यहीं स्टॉप करता हूं तो क्या होता है, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं और बिजनेस में मैं पूरे साल में सिर्फ 5 या 8 लाख का ही मेरा टर्नओवर है और बाकी सिर्फ मैं बैठ के खा रहा हूं और उसमें मेरी ये डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम जो मैंने अभी डिस्कस की, जहां से इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन एफडी आ रहा है, पीएफ पे इंटरेस्ट आ रहा है, लोन दी है, एडवांस दी, उस सबका इंटरेस्ट आ रहा है। प्रॉपर्टी मैंने रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाई हुई है और वहां से मुझे रेंट इनकम आ रही है, और वो अगर इनकम को मैं क्लब करता हूं और वो इनकम को मेरी बिजनेस इनकम के साथ क्लब करने पे अगर मैं 20 लाख क्रॉस हो रहा है, 20 लाख का क्राइटेरिया में क्रॉस हो रहा है, तो मुझे जीएसटी नंबर लेना जरूरी और कंपलसरी है और मुझे रिटर्न भी फाइल करना है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि अगर मैं इंटरेस्ट इनकम कमा रहा हूं तो क्या उसके ऊपर मुझे जीएसटी भी चार्ज करना है? नहीं, वो एग्जेम्प्ट इनकम है। एग्जेम्प्ट इनकम है मतलब आपको वहां जीएसटी चार्ज नहीं करना, ना कुछ करना है, बस एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू आपकी एग्जेम्प्ट इनकम आपकी बिजनेस इनकम के अंदर ऐड हो जाती है। तो से फॉर एग्जांपल आप बिजनेस में 0 रुपये भी कमा रहे हो और आपकी सारी इनकम सोर्स ऑफ इनकम सारी डिफरेंट इंटरेस्ट इनकम और पीएफ और ये सब इंटरेस्ट से ही क्लब कर रहे हो, रेंटिंग से, और वो अगर 20 लाख क्रॉस कर रही है तो आपको जीएसटी नंबर लेना है, आपको नंबर लेना है, आपको मंथली रिटर्न भी फाइल करने होंगे एज पर द मंथ। जिस मंथ में आपको रिटर्न इनकम अक्रू हो रही होगी वहां आपको बताना होगा, जिस मंथ में आपको ड्यू जहां नहीं होगी वहां जीरो में जाएगा।
पर क्या आपको टैक्स भरना नहीं? आपको एग्जेम्प्ट इनकम की कॉलम के अंदर जब रिटर्न फाइल करते हो, 3B करते हो, 1 करते हो, वहां एग्जेम्प्ट इनकम का भी कॉलम आता है, एग्जाम सप्लाई का। वहां आपको यह सारी इनकम बतानी है, जहां आपको टैक्स फाइल नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आपको कंप्लायंस करना है कि भाई मैं XYZ सोर्स से मेरी इनकम आ रही है और वो 20 लाख क्रॉस कर रही है, वो 20 लाख क्रॉस कर रही है, इसलिए मैं अपना रिटर्न फाइलिंग का कंप्लायंस पूरा कर रहा हूं। तो ये डेफिनेशन और इससे ये बहुत क्लियर हो रहा है, आप बिजनेस करो या ना करो, पर अगर आपकी इनकम 20 लाख क्रॉस कर रही है, चाहे वो सारी रेसिडेंशियल इनकम भी हो या रेंट इनकम हो या इंटरेस्ट इनकम हो, पर वो अगर 20 लाख क्रॉस कर रही है तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है और आपको रिटर्न फाइलिंग करना है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उनके साथ जरूर शेयर करना जो इस टाइप की इनकम करते हो, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो हमें कभी एज अ सीए को तो बताते भी नहीं है कि सर हमारी ये इंटरेस्ट इनकम और ये इनकम भी ड्यू हो रही है। वो अपने पर्सनल अलग अलग अकाउंट में डाल देते हैं, बोलते हैं कि सर मेरी बिजनेस इनकम तो 5 लाख की है और मुझे जीएसटी नंबर नहीं लेना है। तो ये फ्रेंड्स उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना और मैक्सिमम ट्राई करना हर लोग तक पहुंचे जो इस मेंटेलिटी में जी रहे हैं कि मैं बिजनेस नहीं कर रहा तो मुझे जीएसटी नंबर लेना जरूरी नहीं है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।